ये उनकी आस्था है। तो अब मैं मान लो साथ लेना भी जाऊँ, नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से तो विकल्प खुले हैं, आए, क्योंकि मुस्लिम जाट मेघवाल ये कॉम्बिनेशन जो हमने जेएमएम का नारा दिया था, ये जब लोग साथ आएंगे तभी मोर्चा बनकर पार्टी ताकतवर बनेगी। लेकिन अगले कौन कौन लोग आएंगे, साथ तो मेरे किरोड़ीलाल जी भी थे 18 में, 6 महीने पहले चले गए। साथ आए और साथ दे, तब जाके मोर्चा बनता है। और मोर्चा नहीं बनता, मैं तो ये कह रहा हूँ पार्टी, एक पार्टी ताकतवर होकर उभरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रभाव है वो 30 से 35 जिलों में है राजस्थान के अंदर। आदिवासी बहुल्य 4-5 जिले ऐसे होंगे जहां आरएलपी का प्रभाव आपको मान सकते हो। बाकी हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18-23 के अंदर दस्तक दी, चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ खड़ी रही, और बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां जो राजस्थान में करी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी ही लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे एसआई भर्ती का मामला देख लो, चाहे बजरी आंदोलन देख लो पिछली बार, कि मेघराज सिंह को भी अगर हवा खिलाई और जेल में भेजने का प्रयास किसी ने किया, और उसको ये बताया कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, पैसे से खरीदा नहीं जाता हर नेता, वो आरएलपी की ताकत नहीं बताया था। अब लोग हमें नहीं समझ पाए, वोट नहीं दिए। अगर हमारे 10-12 विधायक होते तो आज राजस्थान की स्थिति ये थोड़ी होती। इसलिए एक सांपना, दूसरा नागना, चोर चोर मोसेरे भाई, वो और भ्रष्टाचार के अंदर भी इन्होंने देखो गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार किया, और एक साथ वीडियो वायरल हुए, और कमीशन भी इनका लगभग शायद 40% ले रहा है, एक दूसरा 30, उसको होगा नहीं वो जितना भी ले रहा है। लेकिन मिलके इन्होंने कि भाई इसमें भी हम भ्रष्टाचार भी साथ करेंगे, कोई ये नहीं कहते भाई साथ नहीं किया। एक वो दरी वाला जो ये तो लेटर वायरल हुआ कि भाई दरी तो टांग लगी 2500 रुपए के आसपास आ जाती है, तो ये लाखों रुपए इसके लिए बजट जारी हो जाना, तो इसका मतलब इसमें सिस्टम भी मिला हुआ है ना। सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो स्टेट का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं किरोड़ीलाल जी, उनका ही तो है सारा एमएलए लेड, उनके पास ही तो है। मेरे तो 5 करोड़ का एमएलए लेड और खा गए। जो मैं जब 23 के अंदर जीता था तो 23 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक तो मैं ही विधायक था यहाँ पे। 24 में नया विधायक बना, फिर मैं एमपी बना, तो मेरा 1 साल का बजट भी सरकार ने इसलिए रोक लिया कि हनुमान जी को हम बजट देंगे तो हो सकता है वापिस एमएलए के चुनाव के अंदर इनको वोट ज्यादा मिले। इसलिए मेरा 5 करोड़ रुपए बजट अटका पड़ा है। अगर वो बजट समय पे खर्च होता तो लोगों के काम आता। वो मेरी रिकमेंडेशन थी 5 करोड़ की, वो सरकार ने अटका दिया उस पैसे। लड़ रहा हूं मैं लड़ाई उसको, हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट से निर्देश दिलाए, लेकिन सरकार अभी भी पैसा नहीं दे रही। मेरा 5 करोड़ खा के बेटी बदल रहा था। ये तो सर एमएलए लेड जारी होता है, इसमें इस तरीके से अगर दुरुपयोग हो रहा है कि 2500 की चीज लाखों रुपए में खरीदी जा रही है, 100%। तो इसका कोई तोड़ निकाला जा सकता है क्या? स्थायी समाधान हो कि भाई एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी हो। इसका तो तोड़ ये, या तो एमएलए लेड खत्म कर दो, ठीक है, और या फिर एमएलए लेड की मॉनिटरिंग और इस तरह एमएलए लेड की जांच के लिए अलग एक वो बने। एमएलए लेड में अगर एमएलए कोई गलत रिकमेंडेशन करता है तो ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी जो नीचे बैठे, वो भी बराबर के वो बनेंगे मुलजिम। जिस बार बार इसमें सीओ का नाम आ रहा है, तो सीओ जो भी है, इसका मतलब जो सीओ वो भी उपचार होगा दरी के लिए। जहां सीओ थे तो बात तो वहीं से आई है ना, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आज ही सीएम को देना चाहिए, अगर उनकी बात में दम है तो। वैसे सीएम की बात में दम नहीं, मैं नहीं मानता। तो एक तरीके से सीएम को तो लोग मजाक मानते हैं, नहीं मानते सीएम। स्कूलों में जिन चीजों की जरूरतें है, नहीं जरूरतें पैदा करके दी जा रही जबरदस्ती की, भाई चाहिए। स्कूलें गिर रही है, उनको ठीक नहीं करो। जो बच्चे खत्म हो गए उनको पैसा अंदर एक बकरी दे रहे हो आप झालावाड़ के अंदर। जो सीएम को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, वसुंधरा जी का इलाका था, वो मामले को लोकसभा के अंदर हमने उठाया, बड़े आंदोलन चले। हमारे बच्चों को बैठने की जगह नहीं, बच्चे जान गंवा रहे, वहां नहीं दे रहे हो। दरी पट्टियों के लिए भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अधिकारी इन्वॉल्व है और नेता इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो खुलेआम बात होगी, इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश आज देख रहा है कि राजस्थान को शर्मसार इन 3 लोगों ने किया, और अगर ऐसे 10, 20, 25 का और स्टिंग हो जाए, कुछ बड़े अधिकारियों को हो जाए, कुछ पुलिस अधिकारियों को हो जाए, फिर तो सर एक मामला सर ये भ्रष्टाचार कैसे रोका? अभी जैसे श्रम विभाग में एक अधिकारी, भ्रष्टाचार राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकना तो आरएलपी की सरकार बना दो, 1 घंटे में रोक दूंगा भ्रष्टाचार। अब कैसे कर, मैंने आपको जवाब दे दिया। वो तो वही होता, डंडा लेके निकल जाओ और खुद ही करो इलाज, वही रुकता भ्रष्टाचार। भजनलाल जी को पता ही नहीं कौन सा फंड कहाँ जाता है, इनको तो खुद लिख के भाषण देते हैं, वो पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते, लिखा हुआ ही गलत पढ़ देते, कहाँ से भ्रष्टाचारी रोकेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को तो आसपास बिठा दिया इन्होंने, तो रोकेगा कैसे भ्रष्टाचार, बताओ। अभी आपने कहा था भाई साहब कि ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई हमने आरएलपी को क्यूशन में हराया और उस बेस पे करप्शन कर रहे हैं। तो ये पिछले दिनों जो परिसीमन भी हुए थे, उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ अंगोर की जमीनों पे भी कब्जे हो गए, खनन भी चल रहा है। तो ये सब कुछ जो बारीक अवैध खनन, जिसमें कांग्रेस नेताओं का भी था, पांचोड़ी कर्नू बेल्ट के अंदर, मानकपुर बेल्ट के अंदर,
बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के जो ढंग के नेता है वो अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। प्रयास हम करेंगे इलीगल माइनिंग को रोकें। तो यहाँ भी कमीशन जा रहा है क्या किसी को? पूरा ही जा रहा है। यहाँ तो हर इलीगल माइनिंग जो हो रही है इस पूरे खियूसर में तांतवा से लेकर गोटन तक का बीच का जो इलाका लाइम स्टोन सैंड स्टोन यहाँ पर माइंस जो अवैध चल रही उसका 20,000 रुपये जाता है, जिसमें 5,000 संबंधित थाना एक माइंस का, 5,000 एसडीएम, 5,000 एमएलए और 5,000 इनका और मिलकर हो जाता है। मतलब 20,000 से 40,000 रुपये पर माइंस का कमीशन है। सैकड़ों की संख्या माइंस होगी, सैकड़ों लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर को दिशा की मीटिंग में मैंने कहा रोको इसको, कैसे रोकोगे आप बताओ। इलीगल माइनिंग रोकनी चाहिए। गरीब आदमी तो उसमें कुछ कमा नहीं पाता, एक बार पकड़ा जाता तो उसको, लेकिन बड़े लोग इसके अंदर ढंग से कमाई कर लेते हैं। और जब मैंने कहा ना बाढ़ खेत को खाने लगे, हमने तो आड़ से कभी ये नहीं देखा इधर क्या हो रहा है, कितने भट्टे हैं कितने माइंस है, चेक भी नहीं की कभी। लेकिन अब ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कुछ देखा नहीं जीवन के अंदर, जो लोगों से ही पड़े बड़े, उनको एकदम से मिल गया तो अपच हो गई, तो ये तो नुकसान करेगी निश्चित रूप से। ये खियूसर के लिए भी घातक है और आने वाले टाइम के लिए भी घातक है। जनता ने जो भूल करी है, जनता पश्चाताप कराओ, जनता पर कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भाषण में कहा था कि अगर ऐसा काम करे तो सांप गोई रो खाई जावे। हाँ कहा तो लेकिन बात रहेगा तो पता क्या चलता है। एक तरीके से खुद ही इस व्यक्ति को आगे आके कि भाई मेरी गंभीर चूक हुई है और मैं अभी छोटा हूं, तो फिर भी थोड़ी बात रह सकती। इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देना, क्या दिक्कत है यार, देना ही चाहिए इस्तीफा। मैंने छोड़ी सत्ता एनडीए, ये कह रहा मैं तो हनुमान जी को हरा के हनुमान जी से बड़ा हूं, फिर करना चाहिए। वैसे हराया मुझे नहीं इसने, मैंने हरा दिया था इसको। मैंने झूठा छोड़ा था वापिस उपचुनाव, ये मेरा झूठा छोड़ा हुआ खाया था इसने। ओरिजिनल चुनाव में मैं ही जीता था। 23 के चुनाव में खियूसर से आरएलपी की जीत हुई थी। मेरा मन हो गया मैं एमपी का लड़ों के थे तो दे दिया इसको। सब लोग मिल गए, कांग्रेस भी मिल गई, मौका लग गया कि बार बार कह रहा हनुमान जी को हरा दिया। मेरे को नहीं हराया। 4 साल के लिए बनाया एमएलए, 5 के लिए नहीं बनाया। 4 में भी 1 साल के अंदर क्या कोराम मचा दिया देख लो आप। माइनिंग से लेके, बायोडीजल से लेके, डोडा पोस्ट से लेके सारे परिवार में मुकदमे होंगे। 15 मुकदमे कम से कम परिवार के छोटे मोटे बच्चों में लगा। तो टोटल जो इलीगल काम है सारे इसके रिश्तेदार धूम धड़ाके से कर रहे हैं और इस बात के लेकर हनुमान जी के खिलाफ हैं। और भजन लाल जी इस बात को समझते नहीं। कुछ लोग कह देते हैं और कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के साथ डोलते तो इनके साथ डोलने लगे। सर ये छूट किसने दे रखी कि भाई हनुमान जी को हरा दिया तो फिर ये छूट मिल गई क्या इस बात की? पक्की, क्योंकि हनुमान जी सही बात कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहा। मैं अगर ऐसा कोई काम कर देता तो मुझे थोड़ी छोड़ती सरकार। मेरा तो 2 लाख रुपए लेके बिजली का जो बिल था, पैसा दिया हुआ कनेक्शन जब काट दिया इन्होंने। जब मैं डीबी से जीत गया तो भी रिव्यू लगा रहे हैं कि डीबी में गलत फैसला था, वापस करो इसको। तो सरकार जितनी हड़केपन पे आ गई, सारी पंचायतों को मैंने तो कहा नहीं किस तरह तोड़ मरोड़ करके, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे। आज ये बाहर सरपंच बैठे इतने सारे, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं इनसे। जब पहले कमिटमेंट हो गया था तो नागौर पंचायत समिति में इस तरह अलाय से बालाजी को ले गए, तो इन लोगों से बात तो करते हैं एक बार। कहाँ बालाजी तो नोखा के पास है, अलाय मिड है, या इनको बैठा के सहमति बनवा देते, कोई न कोई बात रखवा देते। अभी सारे लोग आंदोलन करेंगे। बता रहे यहाँ से प्रस्ताव बढ़ाए कहीं भेजा, पता नहीं फिर कैसे बालाजी बन गई। 100%। और जिन्होंने भी बनवाए उनको भी इतना शायद ये नहीं होगा कि बालाजी के 3 किलोमीटर बाद तो नोखा चालू हो जाता। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना, और सुनने वाला कोई नहीं। किसको क्या कांग्रेस के लोग अपना, अब बताओ जब कांग्रेस का प्रदेश देख ये कह रहा है कि पकड़ो बड़े मगरमच्छ को, चुनौती दे रहा है ना, तो पकड़ लो। पकड़ना किसको सब पता है बीजेपी को। सर एक मेरा सवाल है, जैसे रेवंत राव डांगा कई टाइम में आपकी ही पार्टी का था, और क्या आपकी पार्टी से ऐसे ही कार्यकर्ता आगामी टाइम में किसी दूसरे में जाकर ऐसा काम करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी नहीं होगी? ना, ऐसे तो मेरी बात सुनो। ये भजन लाल जी भी पहले क्या करते थे आपको पता, सीएम बन गए। ये आगे का क्या है पीछे का क्या, अपना हाथों बच्चा पैदा होता है माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास कि आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा, आगे ना मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। और जैसे ही मुझे छोड़ के गया लोगों ने पकड़ लिया और अगला लूट खसोट कर ही रहा है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी, मैं हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की क्षेत्र की सेवा करूंगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाए। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको।
हाँ सर, अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या सरकार बड़ा मांग कर ली ना हमने, आपराधिक कृत्य बनता है, मुकदमा दर्ज करें। और हाईकोर्ट भी इसके अंदर अखबार की न्यूज के आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेके गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पर लोकसभा में इस बात को उठाएंगे, आरएलपी आंदोलन भी करेगी। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़े पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी दी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करेगा, क्योंकि सारी टीम जो डीजी के आसपास लगी है, जो वो लोग थे जब गहलोत की सरकार गिरी थी, उसमें फोन टैप कर रहे थे हम लोगों। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ये इंटरेस्टेड होंगे। ये तो भजन लाल क्या करेगा, अब इनका तो अभी हालत ये है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के अंदर किसी आदमी का कोई कमिटमेंट हो जाता है तो गारंटर कोई नहीं कि उस बात पे सहमति भी होती नहीं होती, उसी पे लड़ते रहते हैं। सर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर होगा क्या इस मामले में? होगा 28 में सब लोग मिलकर दोनों पार्टियों को चेंज करेंगे और क्या होगा, यही होगा। फिर क्रांति होगी, सड़कों पर आएंगे लोग, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और क्या होगा, वही होगा लास्ट में। देश आजाद नहीं हुआ जब कैसे हुआ था, बाद में हुआ था ना आजाद, तो वही होना पड़ेगा, लोगों को बलिदान देना पड़ेगा भाई। यहाँ भी राजस्थान की धरती शायद कोई बलिदान मांग रही होगी किसी न किसी, हमने तो दे दिया बलिदान, 20 साल से लड़ी रहे सड़कों पर। सर 2023 में तो अभी तक नहीं आया कई किसानों के, तो इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहूंगा? देखिए, दिल्ली से मुआवजा नहीं आया, इसका हम प्रयास करेंगे सब किसानों को समय पर मुआवजा मिले। तंत्र में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि मुआवजे के लिए भी अलग अलग एजेंट तैयार हो गए। श्रम विभाग की अभी जो बात इन्होंने श्याम जी ने उठाई थी, श्रम विभाग के अंदर किस तरह का भारी भ्रष्टाचार है। यहाँ के जिले का चार्ज किसी के पास है, कहीं का किसी के पास है, पहले ही दलाल सब जगह छोड़ दिए। अब इस भ्रष्टाचार का एक इलाज है कि ऊपर से आपकी मॉनिटरिंग मजबूत हो और आपके कलेक्टर, एएसपी 40-41 लोग नए ईमानदार लगे और उनको शपथ दिलाई जाए कि तुम अपने अपने जिले के अंदर ईमानदारी से 2 साल काम करो। पहले ये करोगे आप 1 साल ईमानदारी से करोगे, ठीक हो, फिर 2 साल, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन देना पड़ता है। कहाँ करेगा इस सरकार के अंदर? जवाहर बेडम से लेके कन्हैयालाल से लेके जोगाराम जमीनों का धंधा कर रहा है, के को आप देख लो, आपके 2-3-4 मंत्री और आगे जिनके रोज नाम आ रहे हैं, अब एमएलए इस तरह कर रहे हैं। कौन करेगा इस सरकार के अंदर? मुझे बताओ। दिल्ली वालों तो राजस्थान को पटक दिया, हमें जरूरत नहीं है अभी, 28 में चुनाव है, 26 के लास्ट में देखेंगे। 1 साल तो राजस्थान की जनता की जो बर्बादी हो रही है, जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह आरपीएससी के पुनर्गठन को लेके, एसआई भर्ती को लेकर वापिस जिन्होंने अपील कर दी कि एसआई भर्ती सही है, तो सरकार की कतनी करने के अंदर अंतर है। और निश्चित रूप से राजस्थान में एक नई क्रांति की आवश्यकता है और जल्दी आरएलपी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। सर एक सवाल हो रहा है कि ये एमएलए के लिए तो बहुत छोटी सी चीज होती है, एमएलए लैंड का मसला। इसका मतलब सर बड़े उद्योगपति तो प्रदेश की नीति निर्माण को भी प्रभावित कर रहे होंगे। नीति निर्माण कई वही जब ये लोग 40% बहुत भाई हमारे देखिए जेके सीमेंट फैक्ट्री आई थी सबसे पहले, तो उस समय नाथुराम जी मिर्जा बड़े नेता थे यहाँ के, और उनके भतीजे रिचपाल मिर्जा और इन लोगों ने जेके में सारा ट्रांसपोर्ट का काम ले लिया और 30 साल तक जेके के गुलाम बनते, रोज के 2 लाख रुपए इनके जराते थे बैठे डेली के, और वहां लड़ाई झगड़े करा के वहां आदमी मरवा दिए। जेके एक इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंबुजा आई, मैं लोगों को रोजगार की बात करता हूँ, जल्दी चालू कराने की बात करता हूँ, बड़े मुआवजे की बात करता हूँ, ये वहां बैठ जाता है ग्रुप सारा मेरा विरोधी बैठ के, कोई ट्रक लगा लेगा, कोई ट्रांसपोर्ट ठेका लेगा, कोई कैंटीन ले लेगा। आप भी एक यहाँ बीजेपी के पुराने नेता जो आपके गाँव के थे, उन्होंने कैंटीन ले ली वहां पर अंबुजा के अंदर। औकात नहीं ना लोगों की, देखावा नहीं लोगों का, लड़ नहीं सकते। भगत सिंह तो बने लेकिन पड़ोसी घर में बना, हमारे घर में नहीं, शहीद हो जाएगा। ये आपका आ गया इधर। तो जब आपके पॉलिटिकल लीडर और समाज को नेतृत्व देने वाले लोग जब उनकी सेठों के मुनीम बन जाएंगे तो फिर जनता का क्या होगा, तो आप खुद बता सकते हैं। इस राजस्थान में क्या जनता हित की नीतियां नहीं, सुनिए मेरी बात, राजस्थान आप देश के अंदर देखें, प्रदेश के अंदर देखें, जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चाहे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे, सस्ती दर पे जमीनें खरीद ली किसानों की। डीएलसी हमारी बहुत कम है, लोग जानते नहीं डीएलसी के बारे में। भारतमाला, कितनी जमीन भारतमाला में ले ली, इसका जितना उपयोग होना चाहिए नहीं, भारतमाला में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। और पंजाब हरियाणा जो मुआवजा दे रहा है उससे 25% अपन नहीं दे रहे, तो जमीन तो आप ले रहे हो किसान की, मुआवजा क्या दे रहे हो भाई? ये सीमेंट कंपनियां जो आ रही है ये दे रही 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए, और बाजार दर है 25 लाख रुपए। अब रेलवे की जो लाइन आ रही है मेड़ता के अंदर 30 लाख रुपए बाजार भाव है, और आप दे रहे हो 5 लाख रुपए बीघा। आने देंगे उनको, रोकेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसके खिलाफ सैकड़ों चोर लुच्चे एक जगह बैठ जाते हैं, तो कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ? हमारा पूरा क्षेत्र है राजस्थान, इनको तो एक गांव एक क्षेत्र में जाना, सुबह शाम निकल पड़ते हैं लोग सारे। सरकार के 2 साल तो क्या 2 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं ना सरकार में।
ये तो रेवंत राम और आगे ना रितु 2 साल बाद ये निकला है विकास, देखा नहीं आपने? ये 2 साल बाद ही हुआ है। 2 साल में कोई नई नौकरियां नहीं लगी। आरपीएससी पुनर्गठन ऐसा ही भर्ती रद्द का मामला जस का तस पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। किसानों पर एथेनॉल को लेकर टीबी में जो लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चल रही है, आदिवासियों में जिस तरह पीटा जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं गाली गलौज करते हुए, लाते मारते हुए, रेप की घटनाएं जो बढ़ रही, महिला अत्याचार हो रहा है, और सीएम का हर पल बयान बदलता रहता है। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सीएम की बात को सुनता भी नहीं कि कोई न कोई इस तरह की बात कहता है और अपनी बात पर रहते नहीं, वो बिल्कुल नहीं रहते। सर एक सवाल मेरा है कि आप जनता की बात करते हो, तो जिस हिसाब से अभी एसआईआर हो रहा है और बिहार में भी चुनाव वोटों को काटा गया है, तो राजस्थान में एसआईआर हो रहा है, तो हमारे साथ में कुछ, हमारी जनता के साथ में कुछ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आपने एसआईआर में मेरा भाषण सुन लिया था लोकसभा में? जी। समय कम मिला, अच्छा मैंने बात रखी वहां पे। और निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें, हमारे लोग खड़े हैं। अगर किसी का डबल नाम है और कोई मतलब किसी की मौत हो गई, अभी भी नाम चल रहा है, तो उसमें तो कटेगा नाम, उसमें हम भी साथ हैं। लेकिन गलत तरीके से टारगेट करके अगर SC ST OBC मुस्लिम किसी को काटने का प्रयास किया तो कतई नहीं काटने देंगे। हमारे BLA भी नियुक्त हो गए और बूथ एजेंट हर जगह BLA 2 और BLA 1 मिलकर और एक नाम की पूरा वेरीफाई। सर आखिरी सवाल है, भगत सिंह से याद आ गया कि नरेश मीणा ने भी एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया है भगत सिंह के नाम से, क्या उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मानते हैं, कितना साथ लेना चाहिए आपके, कितना दूर इसको? सब वक्त में सब ठीक होगा।